हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो सीयूईटी का जो ये एग्जाम है 2022 में जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, हर साल इसके सिलेबस में या फिर पेपर पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं और हर साल कुछ ना कुछ कमियां भी देखने को मिलती हैं। पेपर कई बार होता है कि लेट से कराया जाता है, उसके बाद आंसर की आने में कई लेट हो जाता है। फिर आप देखते हो कि यहाँ पर आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग करवाने जाते हो, फिर काउंसलिंग में भी आपको कई बार देखने को मिलेगा स्पॉट राउंड आ रहा है, अलग अलग राउंड में यहाँ पर काउंसलिंग करवाया जा रहा है। तो ये प्रक्रिया काफी लेट हो जाती है और आपका एडमिशन होते होते देखोगे सितंबर का महीना भी आ जाता है। तो जब सितंबर के महीने में आपका एडमिशन होता है तो जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होता है लगभग होना चाहिए 6 महीने का, लेकिन वो घट करके लगभग 3 महीने के आसपास में सिमट जाता है। तो इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, विद्यार्थियों को काफी प्रॉब्लम होता है। तो ये जो समस्या है ये अब पहुंच चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि बकायदा सरकार के पास पहुंच चुकी है और हो सकता है कि 2026 में भी आपको इसमें मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो। और आप जानते हो कि हम लोग आपको गाइड करने के साथ साथ हम लोग तैयारी भी करवाते हैं सीयूईटी की, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हो। ये जो है कोर्स के बारे में यहाँ पर जान सकते हो, ये सारा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, ये सारे कोर्सेज की तैयारी होती है। सिंपली आप सीयूईटी कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो हमारा एप्लीकेशन और वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर चलते हैं। नवभारत टाइम की ओर से जो है एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ है, तो वो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। ये देखिए, नवभारत टाइम की ओर से यहां पर आया हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सीयूटी 2025 एग्जाम डेट, पैटर्न, बोर्ड एग्जाम के नंबर, सीयूटी में बड़े बदलाव की तैयारी यहां पर चल रही है। अच्छा, कुछ दिन पहले एक और वीडियो हमने बनाया था, उसमें बताया था सरकार ने कमेटी बनाई थी जिसका नाम था हाई पावर कमेटी, और उसने भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे और उन्होंने कहा था कि सीयूटी के एग्जाम जो हो रहे हैं तो सीयूटी के साथ साथ क्लास 12 बोर्ड के जो मार्क्स हैं उसको भी कहीं ना कहीं वेटेज उसका भी कंसिडर किया जाना चाहिए। तो उस पर भी वीडियो हमने बनाया था। ठीक है, अब ये देखोगे यहां पर क्या कहा जा रहा है कि देश की कई यूनिवर्सिटीज में खाली सीटों का जो है सवाल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पास पहुंच चुका है, यानी कि अब सरकार के पास पहुंच चुका है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय भी खाली सीटों के सही कारणों का पता लगा रहा है। देखो हुआ क्या है कि अभी इस बार देखोगे कि कई सारे कुछ यूनिवर्सिटीज है, जैसे डीयू हो गया, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज है जहां पर सीट्स खाली रह गए, तो सीट्स में जो खाली सीट्स थे उस पर एडमिशन लिया गया क्लास 12 के बोर्ड के मार्क्स पर। और अभी भी बताया जा रहा है कि अभी भी बीएचयू डीयू में सीट्स अभी भी बचे हुए हैं। तो ये सीट्स क्यों बचे हैं इसके ऊपर जो है सवाल उठाया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिले के लिए कॉमन ये किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे देखोगे आगे कि 2025 में 4 जुलाई को सीयूटी का रिजल्ट आया। ठीक है, तो आपके एग्जाम हुए, मतलब मई में एग्जाम हुआ और मई जून में 4 जून को खत्म ही हुआ था, दिन 4 जुलाई को आपका रिजल्ट आता है। तो एक महीना तो रिजल्ट आने में ही टाइम लग गया। फिर आप देखोगे सितंबर में आपके एडमिशन हो रहे हैं। तो यहां पर इसका कहा गया है कि भाई हुआ क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, यहां पर क्या हो रहा है कि कई राउंड्स में आ रहे हैं। ठीक है, आपके बहुत सारे राउंड्स में यहाँ पर आपके काउंसलिंग हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि काफी लेट हो जा रहा है। तो कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो कि पहले एडमिशन करवाते, क्योंकि देखो अब सीयूटी के मार्क्स आपके जितने भी आए हैं कंफर्म तो होता नहीं कि आपका एडमिशन बीएचयू में हो ही जाएगा या फिर डीयू में हो ही जाएगा। इतना श्योर बहुत कम ही बच्चे होते हैं, बहुत श्योर होते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन काफी बच्चे श्योर नहीं होते। तो वो बच्चे क्या करते हैं, प्राइवेट में ले लेते हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में ले लेते हैं जिनका एडमिशन पहले से ही शुरू रहता है, खासकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का। तो वो पहले वहां पर एडमिशन ले लेते हैं। तो होता क्या है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाद में यहां पर एडमिशन करवा रही होती है तो वो लोग अपना जो है एडमिशन ले लिए होते हैं, तो बाद में यहां पर इधर आते नहीं है कई बार। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि आप जानते हो कि एक बार कहीं पर एडमिशन ले लेते हो तो फिर काफी दिक्कत होता है आपको यहां पर फी रिफंड करवाने में, तो काफी समस्याएं आती हैं। तो वो सब देखते हुए यहां पर ये जो है, और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि सीयूटी 2026 में यहां पर जो है ये जो है सीयूटी 2000 आयोजन और रिजल्ट की तारीखों की समीक्षा भी होगी। तो जो है ये क्यों लेट हो रहा है, ठीक है, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है, सेमेस्टर जो है कम हो जा रहा है टाइम, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप गए पैटर्न में कुछ बदलाव होंगे। तो 2026 में भी आपको कहीं ना कहीं पेपर पैटर्न में, सिलेबस में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को जरूर मिल सकता है। साथ ही मंत्रालय की एक कमेटी ने बोर्ड एग्जाम के नंबरों को भी अहमियत देने की, जो हाई पावर कमेटी की हमने बात करी थी उसी के बारे में यहां पर बात हो रहा है। फिर डीयू भी करा सकती है सीयूटी। तो डीयू का क्या कहना है कि भाई अगर यहां पर ये लोग टाइम से एनटीए नहीं करवा पा रही है तो आप ये जिम्मेदारी हमको दे दो और मैं जो है पूरा टाइम से यहां पर करवा दूंगा। ठीक है, तो ये डीयू भी जो है इस में जो है यहां पर कह रही है कि यहां पर सदस्य राजपाल सिंह पवार का कहना है, एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग डीयू की, इनका कहना है कि अगर ग्रेजुएशन कोर्सेज में दाखिले के लिए सीयूटी का आयोजन करवाना है तो फिर परीक्षा शेड्यूल में बदलाव करना होगा। अभी लेट से काफी हो रहा है परीक्षा, तो मतलब रिजल्ट लेट से आ रहे हैं, परीक्षा भी मतलब मई में हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि
जो है समय पर करवाना होगा, शेड्यूल में बदलाव करना होगा। और यहाँ पर जो है रिजल्ट 4 जुलाई को आया था, तब बहुत सारे छात्र दूसरे जगह जो है दाखिले ले चुके हैं, उन्हें अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में दाखिले लेने के लिए वापस आने में फ्री फंड, डॉक्यूमेंट की वापसी समेत तमाम तरह की समस्याओं का से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए कई बच्चे इस झंझट से बचने के लिए फिर आते ही नहीं है यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि उन्होंने पहले कहीं एडमिशन ले रखा था। अब आगे पढ़ो, यहाँ पर क्या कहना है कि उनका कहना है कि या तो डीयू खुद अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवा ले, मतलब इनका कहना है कि ऐसा हो सकता है कि मैं खुद, मतलब डीयू अपना चाहती है कि वो खुद ही अपना एंट्रेंस टेस्ट करवाए, या फिर कह रही है कि पूरे देश का टेस्ट की जिम्मेदारी वो खुद संभालने के लिए तैयार है। तो डीयू कह रही है कि या तो हमको अपना करवाने दो, या तो हम पूरे देश का पूरा जो है हम ही करवाएंगे। ठीक है, तो ये जो है डीयू की बात रहा। और शेड्यूल में ये बदलाव करने की भी बात करें। फिर यूनिवर्सिटी की भी मांग है कि यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी रिजल्ट में देरी के बाद कई यूनिवर्सिटी ने इस मुद्दे को उठाया है कि दरअसल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 4 से 5 काउंसलिंग तक होती है। ऐसे में यूनिवर्सिटीज का मानना है कि सीयूटी यूजी का रिजल्ट जल्द आना चाहिए, ताकि छात्रों के पास भी ज्यादा विकल्प हो, वे एक संस्थान से दूसरे संस्थान शिफ्ट करना चाहे तो आसानी से कर सके। अभी इतना लेट हो चुका है प्रोसेस, अभी जो चल रहा है 2025 में आप देखोगे इतना लेट हो चुका है कि एक बच्चा अगर कहीं पे एडमिशन ले लिया है और वो कहीं और जाना चाहता है तो बहुत झंझट है, बहुत झंझट है। तो लेट हो चुका है, झंझट भी बहुत है। स्कूलों की गाइडेंस जरूरी, छात्रों की काउंसलिंग भी बड़ा फैक्टर है। ऐसे छात्रों की कमी नहीं है जिन्हें पता नहीं होता है कि उनके लिए सही विकल्प क्या है। ठीक है, तो ये है ये छात्रों के बारे में यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे है किन कोर्सों में दाखिले लेने नहीं ले रहे हैं छात्र। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 95% से ज्यादा बीए के ऐसे ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले कोर्सेज की है, मतलब डीयू में जितने सीट खाली हैं उसमें से 95%, मतलब अभी जो खाली रह गई हैं 95% बीए वाले ही खाली है। ठीक है, जरूरी बदलाव करने हैं ताकि मौजूदा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसमें मतलब पूरा उम्मीद है कि इस बार भी कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी चीजें अभी प्रोसेस में है, सरकार इस पर विचार करेगी। ठीक है, कमेटी अपना रिकमेंडेशन सौंपेंगी और क्या इस पर होता है, यूनिवर्सिटीज से जो है काउंसलिंग होगा, मतलब बातचीत होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें क्या फाइनल आता है डिसीजन। लेकिन अभी के लिए अंदेशा यही है कि चेंजेस तो होने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और जैसे ही कुछ इस पर आता है तो हम आपको अपडेट दे देंगे। और रही बात कि आपको क्या करना चाहिए, तो भाई आपको ही बता देते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है अभी। ठीक है, वही चीजें हैं जो वहां पर लिखी गई थी, वही चीजें यहाँ पर भी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर ने पूरे प्रोसेस को रिव्यू किया है, कमेटी बना दी है। कमेटी 3 मेजर पॉइंट्स पर काम कर रही है। सीयूटी एग्जाम डेट्स और रिजल्ट की टाइमिंग को लेकर के, एग्जाम पैटर्न में सुधार को लेकर के, और बोर्ड एग्जाम मार्क्स को वेटेज को लेने, वेटेज जो है इसका रखा जाए नहीं रखा जाए, इस पर विचार चल रहा है। तो हो सकता है क्लास 12 के बोर्ड के मार्क्स भी यहाँ पर हो सकता है कि कुछ वेटेज रखें आने वाले समय में। ठीक है, मतलब 2026 के समय में। अब ये स्टूडेंट सामने आने वाली चुनौतियां बहुत सारे, देखो एग्जाम डिले हो रहा है, रिजल्ट लेट आ रहा है, आंसर की लेट आ रहा है, काउंसलिंग लंबी है। ठीक है, और काउंसलिंग मतलब जब ये आता है क्या बोलते हैं यहाँ पर आंसर की जब आता है तो उसमें कई सारी गड़बड़ियां होती हैं, उसको बाद में चैलेंज किया जाता है, तो बच्चों का पैसा यहाँ पे लग जाता है काफी सारा। अगस्त सितंबर में आपका यह जो है फाइनल जो है काउंसलिंग हो पा रहा है, तो काफी समय लग जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बेटर एनाइल, ये जो कमेटी एक्शन प्लान में क्या काम कर रही है, तो एग्जाम शेड्यूल को बोर्ड एग्जाम के साथ बेटर अलाइन करना। ठीक है, फिर रिजल्ट टाइमिंग को जुलाई के पहले वीक से एडवांस करना, मतलब और पहले आना चाहिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम मार्क्स को सर्टेन परसेंटेज वेटेज देना, तो हो सकता है कि इसको भी वेटेज दिया जाए और फाइनल डिसीजन जो भी लिया जाएगा आपको बताया जाएगा। आपके लिए मैसेज यही है कि अभी जो है आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो वैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ठीक है, जैसे पढ़ाई चल रही है वैसे जो है लगातार इसको जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। जो भी आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ते रहो। ठीक है, एनसीईआरटी जरूरी है क्योंकि डोमेन यहीं से आएगा। एनसीईआरटी पढ़ते रहो, जीएटी, लैंग्वेज, ये सब आप जो है इस पर फोकस करते रहो। और जो भी सिलेबस है इसका सिलेबस कवरेज इंपॉर्टेंट है, सिलेबस को कवर करते रहो, क्योंकि अगर कुछ चेंज भी होगा तो इसी के आसपास रहेगा, बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर सिलेबस में कुछ बदलाव भी होता है, ठीक है, जो भी पेपर पैटर्न बदलता है तो बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, जीटी पहले हुआ करता था इसका ना, इसको बदल करके जीएटी कर दिया गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा, बस पिछली बार क्या हुआ था कि 60 क्वेश्चन आते थे जीटी में, और इसको हटा करके मतलब सब में जो है इक्वल कर दिया गया, सब में 50-50 क्वेश्चन पूछे जाए हर टेस्ट पेपर में। तो वैसा ही कुछ बदलाव होगा, लेकिन सिलेबस आपका लगभग वैसा ही रहेगा जैसे एनसीईआरटी रहेगा, जीएटी, लैंग्वेज, वो सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यही सब रहेगा, ज्यादा कुछ में अंतर नहीं आने वाला है। तो आप जो अभी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो आप उसको कंटिन्यू रखो। अगर बोर्ड के एग्जाम को वेटेज दिया जाता है तो आप अभी, अगर बोर्ड की मतलब अभी आप क्लास 12 में हो तो आप उस पर भी फोकस अच्छे से करते रहो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। और जो है तैयारी हमारे साथ जुड़ करके भी कर सकते हो। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि बीते सालों तमाम बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट हो चुका है, तमाम बच्चों का डीयू में, बीएचयू में, अलग अलग कोर्सेस में यहाँ से पढ़ करके तमाम बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हो कि यहाँ पर एडमिशन ले करके और पढ़ करके अच्छी जगह पर एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। देखो तमाम बच्चों का डीयू में मतलब बहुत सारे बच्चों का डीयू में हुआ एडमिशन। ठीक है, इधर और भी जगह एडमिशन हुआ है। ठीक है, जैसे सीयू, एसबी, डीयू, एफएमसी, बीएचयू में एडमिशन हुआ है।
तो एयू में एडमिशन हुआ है। तो इतने सारे रिजल्ट्स आप ये देख रहे हो, तमाम बच्चों का यहाँ पर रिजल्ट हुआ है। और आप भी अगर जुड़ करके तैयारी करके और अपना एक ऐसा मतलब अपने एक मनचाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हो। हमारे कोर्सेज में जुड़ने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन मिलेगा और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आप तैयारी शुरू कर सकते हो। इन सारे कोर्सेज की तैयारी यहाँ पर होती है। या फिर अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके भी आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं। अगर कुछ और नया अपडेट आता है उस पर आपको बताया जाएगा। इसी चैनल पे सारी अपडेट यहाँ पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।